जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हम का देखने वाला हन। आज के लेक्चर में वनोपज के प्रकार देखबो। आप मतलब बहुत अच्छा से याद होई एक से जो पिछला क्लास है ओमा मैं आप मतलब वन के वर्गीकरण के संदर्भ में अब बता रहे हूँ कि भैया वन ला हमन तीन प्रकार से तीन आधार में बांट सकथन, विभाजित कर सकथन। ठीक है भाई, कौन कौन से तीन प्रकार बता रहे हो संगवारी हो, तुम बहुत अच्छे से याद हुई। प्रशासनिक आधार में बांट सकथन हमन, ओकर प्रजाति बहुलता के आधार में बांट सकथन, और ओकर बता रहे हैं कि ओकर जो प्राकृतिक है और या तो फिर भौगोलिक आधार में जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के आधार में हम का कर सकथन तो छत्तीसगढ़ के वन ला बांट सकथन। तो तीन प्रकार से हम का करें वन ला बांटे रहें। सुरता है नहीं है संगवारी हो, जगह जुटाई थोड़ी करे हो, भुलाए थोड़ी नहीं हो। अब हम आज के लेक्चर में बात करबो का वन उपज के प्रकार, मतलब वन से हमला बहुत सारे प्रकार के काहे संसाधन प्राप्त होते, चाहे वो इमारती लकड़ी के रूप में हो, वन उपज के रूप में हो, लघु वन उपज के रूप में हो, जलाऊ लकड़ी के रूप में हो, फूल के रूप में हो, फल के रूप में हो, पत्ती के रूप में हो, तमाम प्रकार के और मतलब वन से संसाधन प्राप्त होते। वो जो वन संसाधन है, वन से जो भी हम लगा है तो संसाधन प्राप्त होते ओला हमन का कर सकथन तो दो अलग अलग भाग में विभाजित कर सकथन, बांट सकथन। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि छत्तीसगढ़ के जो वन उपज है ओला हमन हर दो प्रकार से विभाजित करथन, दो प्रकार से बांटथन। कौन कौन से दो प्रकार से भैया, तो एकदम सिंपल है, सोच भाई याद रखना का कि छत्तीसगढ़ के जो वन उपज है ओला दो प्रकार से बांटथन। पहले के देखा मुख्य वन उपज, जगह से ज्यादा रॉयल्टी प्राप्त होते, ज्यादा पैसे प्राप्त होते, ओला किसन का हमन मुख्य वन उपज। और जेकर से कम मात्रा में पैसे प्राप्त होते, राजस्व प्राप्त होते, ओला किथे का लघु वन उपज या गौण वन उपज। तो कुल मिलाकर के बात ऐसे संगवारी हो कि ये जो वन उपज है ना छत्तीसगढ़ में एला हमन हर दो भाग में अब का कर सकथन, बांट सकथन, वर्गीकृत कर सकथन। ये बात समझ है इसका, बनी कि नहीं बनी भैया, तो मैं कहे का कि एला हमन हर दो भाग में बांट सकथन। ठीक है भाई, तुम तुरंत बता दूं कि दो भाग में बांट सकथन। कौन कौन से दो भाग है भाई, तो कौन कौन से दो भाग है तो फट ले बता देना तुम ला कौन से दो भाग है। पहले यहां से ऐसे करथन, एक ठो लाइन बना लेथन। ठीक है भाई, ये होगी इसका हमार लाइन, का होगी जी लाइन होगी, लाइन है कि नहीं। अब तुम मन का करहू तो फट ले बताऊ का कि भैया जो छत्तीसगढ़ के वन उपज है ओला हमन हर दो भाग में बांट सकथन, दो प्रकार से का कर सकथन, बांट सकथन। ठीक है सर, अब इच्छे तो तय बताया कि भैया नेला दो भाग में और दो प्रकार से मन बांट सकथन। ठीक है, ये दो प्रकार से कौन सा है भैया, तो पहली बताया होला का कहते संगवारी हो मुख्य वन उपज, ध्यान में रखना है, पहली का मुख्य और वन उपज। ठीक बात है, पहली का तो मैं कहे मुख्य वन उपज। मुख्य वन उपज के बाद का है दूसरा लघु वन उपज या लघु वन उपज लाओ का कहते थे तो मैं कहे गण वन उपज। ठीक है, ध्यान में रही नहीं रही बताओ, ये होगी समर का मुख्य वन उपज। तो एक तो हम बांट देन का भाई कि मुख्य वन उपज, और दूसरा का है संगवारी हो लघु या गौड़ वन उपज। ये लगा के देते लघु या तो फिर गौड़ वन उपज। ये बात समझ आई इसकी नहीं, इस बनी कि नहीं बनी। तो अगर तुम लोगों ने पूछी या पेपर में पूछी कि छत्तीसगढ़ के जो वन उपज है ओला मन के भाग में बांट सकथन, तो सोच में बता देने का दो भाग में बांट सकथन। ठीक है भाई, दो भाग में बांट सकथन। कौन कौन से दो भाग है, तो पहले मुख्य वन उपज के थे, दूसरा ला लघु या गौड़ वन उपज के थे। ठीक है, अब जो मुख्य वन उपज है एमा कौन कौन से आते, तो जो मुख्य वन उपज है ना एला फिर से हम का कर सकथन, दो भाग में बांट सकथन। ये जो मुख्य वन उपज है एला फिर से दो भाग में बांट सकथन। ठीक है भाई, कब कौन कौन से, तो एक लगे थे राष्ट्रीयकृत, अच्छे से ध्यान में रखने का, तो एक होते राष्ट्रीयकृत और मुख्य वन उपज। ठीक बात है, ये बात बनी कि नहीं बनी, समझ में इसकी नहीं है इसका राष्ट्रीयकृत, और दूसरा का कहते संगवारी हो अराष्ट्रीयकृत। बनी कि नहीं बनी, समझ में इसकी नहीं है कि ऊपर ऊपर ले जावत है, एम समझे वाले बातें नहीं है। पहली मैं का कही कि जो वन उपज है दो भाग में बांटे, मुख्य वन उपज लघु या गौड़ वन उपज। ये जो मुख्य वन उपज है फिर से दो भाग में बांटते, एक तो किथे का राष्ट्रीयकृत मुख्य वन उपज और दूसरा अराष्ट्रीयकृत मुख्य वन उपज। राष्ट्रीयकृत मतलब अरे भैया जेकर एमएसपी केंद्र सरकार तय करते कि हाँ फलाना फलाना लकड़ी ला फलाना फलाना इमारती लकड़ी हम का करबो तो खरीदबो, एमएसपी को निर्धारित करते, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते, तो ओला के दिन का हमन राष्ट्रीय और मुख्य वन उपज। लेकिन जेकर एमएसपी अगर केंद्र सरकार तय नहीं करते या राष्ट्रीयकृत घोषित नहीं करते ओला हमन के दिन का अराष्ट्रीयकृत, लेकिन है का वो मुख्य वन उपज। ठीक है बात है, ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी भैया। अब का ध्यान में रखने संगवारी हो, तो ये जो राष्ट्रीयकृत वन उपज है ना एक ही ठहरे छत्तीसगढ़ में,
पूरा भारत में 13 प्रकार के जो प्रजाति के का है भैया लकड़ी है ओला इमारती लकड़ी के थे। तो भारत में 13 प्रजाति के 13 प्रकार के का है तो मुख्य वन उपज है या राष्ट्रीयकृत और इमारती लकड़ी है। लेकिन वो जो 13 प्रकार के राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी है उनमें से 6 प्रकार के और इमारती लकड़ी कहाँ मिलते तो 6 प्रकार के राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी जो है छत्तीसगढ़ में मिलते। तो कुल मिलाकर के मुख्य वनोपज के अंतर्गत हमारा जो राष्ट्रीयकृत मुख्य वनोपज है उनमें 6 ठोगान प्रजाति के लकड़ी ला ध्यान में रखना है। कौन कौन से है तो पेपर में 1, 2, 10, 50 बार पूछे का कि मुख्य वनोपज छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाला मुख्य वनोपज निम्न में से कौन सा है। अब 3 थोड़े दिस का तो लघु और 1 थोड़े दिस मुख्य तो बता देना है। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी। तो ये जो 6 मुख्य वनोपज है उन्हें बहुत अच्छा से क्या करना है संगवारी, तो सोच भाई बिना बुद्धि लगाए याद रखना है। कौन कौन सा है 6 तो एकदम सरल है जी, है कि नहीं। सबके नाम तुम का करे हो तो मैं कहे सुने हो और जानता हो, है कि नहीं। कौन कौन सा है तो सबसे पहले तो साल, है कि नहीं। साल ला सरई किथन का जी, एक मूवी आ रही सरई देखे होगा। तो पहले साल या सरई ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। साल के बाद सागौन, एक से परिचित हन का जी, बिल्कुल सागौन से परिचित हन। साल भी तुम्हारे बहुत अच्छा से पढ़ाए हो। 24,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले है का साल छत्तीसगढ़ के। और राजकीय वृक्ष है साल, बस्तर साल और द्वीप कहते हैं। सोरिया, रोबोस्टा, बनी नहीं बनी। तो ये होगी साल बहुत अच्छा से पढ़ाए तुम्हारे, सागौन बहुत अच्छा से पढ़ाए हो, है कि नहीं। तो साल सागौन, ओखर बाद याद रखने काला साजा का ध्यान में रखने संगवारी हो तो साजा, साजा के बाद याद रखने काला बीजा, बीजा के बाद याद रखने काला खैर, और खैर के बाद ध्यान में रखने का संगवारी हो तो मैं कहे हो खैर के बाद ध्यान में रख लेने काला शीशम। कौन सा वृक्ष, शीशम के वृक्ष। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के का है भैया छत्तीसगढ़ में, तो 6 प्रकार के राष्ट्रीयकृत और मुख्य वनोपज है। भारी इंपॉर्टेंट है, अरे दादा मनमानी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के और मुख्य प्रकार के क्या कहना चाहिए तो मुख्य वनोपज है और मुख्य राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी है के प्रकार के 6। भारत में टोटल 13 प्रकार के हैं, उनमें से 6 प्रकार के कहाँ मिलते छत्तीसगढ़ में मिलते। ये बात समझ आई इसके नहीं भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओकर बाद अराष्ट्रीयकृत में का ध्यान में रख लेना है संगवारी हो तो अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं। अराष्ट्रीयकृत, तो अराष्ट्रीयकृत में 2-4 ठो है तो याद रख लेना है। जैसे आंवला के वृक्ष, कौन सा वृक्ष भैया तो याद रखना है आंवला वृक्ष, है कि नहीं। तो आंवला वृक्ष काम आते भैया, तो आंवला वृक्ष मुख्य वनोपज है लेकिन राष्ट्रीयकृत नो है, काय अराष्ट्रीयकृत, है कि नहीं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है राष्ट्रीयकृत 6 प्रकार के कौन कौन सा है साल सागौन साजा बीजा खैर शीशम। ऐसे याद रखना है, एक सांस में बोलना है, ठीक है भैया। साल सागौन साजा बीजा खैर और शीशम ये हरे का तो 6 प्रकार के राष्ट्रीयकृत। बार बार घोर घोर के 50 के पढ़ा तो काबार तो दिमाग में बैठ जाए, विच्चन याद हो जाए, ठीक है। अराष्ट्रीयकृत में कुछ नहीं है भैया, आंवला वृक्ष होगी। आंवला वृक्ष के बाद आओ का है भैया तो मैं कह आंवला के बाद तेंदू के वृक्ष, तेंदुक पत्ता नहीं कहा थे, कंफ्यूजन नहीं होना। तेंदु पत्ता कामा ही लघु अनुपज में ये हर तेंदु के वृक्ष की बात करे थे, पेड़ वृक्ष, ठीक है भैया। अजी पेड़ झाड़ बनी नहीं बनी तो तेंदु के वृक्ष, तेंदु खाए नहीं खाए हैं, पिए नहीं पियो, हाँ बीड़ी जी ठीक है, बनी नहीं बनी तो तेंदु वृक्ष ला अब बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। तेंदु वृक्ष के बाद काला ध्यान में रखना है महुआ, अरे दादा एमडी महुआ कई जगह सुन के अब का होते मजा आवत है कि नहीं। तो महुआ के वृक्ष एमडी पियो नहीं पियो भैया, हाँ नहीं पीना है, ठीक है भैया। ओखर बाद काला ध्यान में रख लेना है कर्रा, सुने हो नहीं सुने हो, गाँव वाले में तो बिल्कुल सुने हुई का कर्रा बहुत मजबूत लकड़ी रहते कर्रा, सबसे मजबूत, सबसे तो नहीं लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मजबूत रहती है। एक लकड़ी होती तिलसा, सुने होगा तिलसा, अरे दादा भैया कई 100 साल गड़ी रहती तब वो सारा नहीं भैया, वो दियार वार नहीं खावे। अब कहीं दियार नहीं समझ में हम नहीं जान भैया, है कि नहीं। तो दियार नहीं खाए, बहुत ज्यादा मजबूत रहते, कहा तिलसक लकड़ी, उसने कर्रा लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत रहते, बीजक लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत रहती। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दोहन हुआ थे बीजक के, है कि नहीं। तो सब लोग बाद में ध्यान में रखना है, अभी ध्यान में रखना है अराष्ट्रीयकृत में आंवला वृक्ष, तेंदु वृक्ष, महुआ वृक्ष, कर्रा के वृक्ष, कर्रा के पेड़ की बात कर रहे थे, है कि नहीं, कर्रा वृक्ष। तो ये सब काम आते भैया मुख्य वनोपज में थे, लेकिन ये सब के सब राष्ट्रीयकृत न है बल्कि अराष्ट्रीयकृत और वनोपज हरे। ये बात समझ आई इसके नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया अब बताओ, है कि नहीं। अब बात करथन काकर संगवारी हो, अब बात करथन लघु या गौण वनोपज के, है कि नहीं। अबे जो लघु या गौण वनोपज है एहुल हमन का कर सकथन तो मैं कहे 2 भाग में बांट सकथन, है कि नहीं। कौन कौन सा भैया तो एक तो राष्ट्रीयकृत, पहले का कहथन संगवारी हो बताइए दे तुमला राष्ट्रीयकृत, है कि नहीं। तो एक तो होते राष्ट्रीयकृत और दूसरा कहथन का
अराष्ट्रीयकृत, है कि नहीं, अराष्ट्रीयकृत बनी नहीं बनी, समझ में इसकी नहीं आई। तो अब बात करते हैं हम काखर लघु वनुपज। लघु का देते हैं गौण, गौण वनुपज। अभी जो लघु या गौण वनुपज है दो प्रकार से कह सकते हैं हम, राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत। राष्ट्रीयकृत इंपॉर्टेंट है हमारे बार का, तो मैं कह राष्ट्रीयकृत ध्यान में रख लेना है। राष्ट्रीयकृत जो लघु वनुपज हो कम से कम 3 ठोकन का करना है संगवारी हो, तो 3 ठोकन एला ध्यान में रखना है काला राष्ट्रीयकृत और लघु 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 छोटे गौण वनुपज ला ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी, कौन कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तेंदुपत्ता। कौन सा भैया, तेंदु और पत्ता, है कि नहीं, तेंदुपत्ता बनी नहीं बनी। तेंदुपत्ता मतलब बीड़ी, अजी बीड़ी बनाते का एकरे बीड़ी काम देखियो, काम कहूँ ना बैठक उठक होते, सामाजिक बैठक होते, तो गांव में सामाजिक बैठक होते ना तो का करते, तो कई कट्टा बीड़ी सिरा देते, बीड़ी बांटते, बीड़ी पीबेगा बाबा, बीड़ी पीबे भैया, ताऊ दाऊ बीड़ी पीबे, हाँ तो बीड़ी बांटते, है कि नहीं। तो वो बीड़ी काकर से बनते, तेंदुपत्ता से बनते। पियब नहीं पियब बीड़ी, बचपन ना कोढ़ा नारल ना हमन सुलगा पियत रहे, ठीक है। तो ये हो गया भैया राष्ट्रीयकृत। तो राष्ट्रीयकृत जो लघु लघु इंपॉर्टेंट है भैया, राष्ट्रीयकृत अगर मुख्य कही तो 6 ध्यान में रखना है, और राष्ट्रीयकृत लघु गौण वन उपज के बात करी तो 3 याद रखना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है का, तेंदुपत्ता, याद रही नहीं रही तेंदुपत्ता। ओखर बात करते हैं गोंद, कौन सा गोंद, धावड़ा गोंद, धावड़ा गोंद, है कि नहीं जी। लुब्रिकेंट की बात करत जी तो धावड़ा गोंद, और ओखर बाद फिर भारी फेमस है का कुल्लू और गोंद, है कि नहीं, कुल्लू गोंद। देखो नहीं देखो भैया कुल्लू गोंद, हम तो नाना रहे तो हमारे स्कूल जो है ना बिल्कुल एकदम जंगल के नीचे में रही, पहाड़ी के नीचे में रही। हमारे छुट्टी उट्टी हो जाए तो हम चल देते रहे कहाँ डोंगरी, वहाँ का करन तू है ना सुआ मिट्ठू ना, हाँ वो मिट्ठू पकड़ के लाते रहे घर में, है कि नहीं। तो जंगल में चल रहे वहाँ ना बहुत ज्यादा हमारे पास में जो जंगल रही वहाँ रही से कुल्लू के पेड़, कुल्लू के पेड़ देखे हो का जी, बिल्कुल सफेद सफेद रहे थे, वो पेड़ पकड़ ना था पूरे सफेद सफेद हो जाते। तो वही कुल्लू के ना लासा, लासा मतलब गोंद, और गोंद लावन हमारे बाबा मस्त रात को फिलो दे, अब फिलो दे बिल्कुल अजीब से एकदम नाक उक निकलते तैसे बरोबर दिखा, है कि नहीं। और वो मस्त शक्कर उकर डाल के पिया, काबर ठंडाई होते बेटा, पेट में ठंडा लगते, ऐसे कि ना बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट करते कौन है, कुल्लू गोंदा। तो गोंद ना मन का करे फिलोए के शक्कर उकर डाल के पिया हमारे बाबा मन अपन जमाना में, है कि नहीं। तो तुमन जानता नहीं जाना, हम नहीं जाना भैया, हम तो जानते हैं कुल्लू गोंद देखे घलो हन और खाए घलो हन और लाए घलो हन घर, है कि नहीं। तो कुल्लू गोंद ध्यान में रखना है, धावड़ा को ध्यान में रखना है, तेंदुपत्ता ध्यान में रखना है। तीनों तीनों का है राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज का है संगवारी। तो मैं कह राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज भैया बहुत अच्छा से संगवारी है, ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी, अब ओखर बाद अराष्ट्रीयकृत, तो जितना भी बचिस ना उस सब के सब का है अराष्ट्रीयकृत है, बुद्धि लगाने नहीं है का ही में तो सब आ जाए। जैसे बांस, अब इमा कई जगह कंफ्यूजन है, ये बांस जो है ना, पहली बात तो ध्यान में रखना है कि बांस पहले जमाना में ओ हड़प्पा काल में यार कार्य से तो राष्ट्रीयकृत वनुपज रही से, लेकिन अब यह राष्ट्रीयकृत वनुपज नहीं है। दूसरा बात लघु वनुपज माथे का बांस में अच्छे से ध्यान में रखना है, बांस है, ठीक है भाई। तो बांस होगी, ओखर बात अरे सब जो भी याद आते, चिरौंजी जो याद आते सब लिख दो, चिरौंजी, खाए नहीं खाए भैया चिरौंजी, हम तो बहुत खाए भैया, हम गाँव का आदमी चिरौंजी जानबूझ करते। तो बांस होगी, चिरौंजी होगी, फिर इमें लिख सकते हैं का मन इमली, है कि नहीं, इमली जी, इमली बनी नहीं बनी, इमली है नहीं। ओखर बाद रतन जोत वगैरह, रतन जोत, जटरोफा सुने हो नहीं सुने हो, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो ये सब के सब का है भैया, इनमें बीजा तमाम प्रकार के बीजा, जैसे साल के बीजा है कि नहीं, साल के और बीजा। अब ये मेरे कई जन माथा खराब मत कर दे भैया, साल वृक्ष मत लिख देना, साल वृक्ष का है राष्ट्रीयकृत है भैया, भारी फेमस है। तो साल वृक्ष राष्ट्रीयकृत है, लेकिन अगर बीजा कही तो ध्यान में रखना साल के बीज जी, बीज बीजा मतलब बीज। तो ये सब के सब का है अराष्ट्रीयकृत और वनुपज है, ठीक है। तो ये होगा इसका हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला तमाम प्रकार के वनुपज। कई बार पेड़ पूछते, कई बार पूछेगा छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में के प्रकार के लघु वनुपज के खरीदी होते, तो ओला मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊं 67 प्रकार के। अब 67 के लेके थोड़ी गिनवाऊं तुम्हारा, खबर पेपर में नहीं पूछा, संख्या पूछते, संख्या के प्रकार के लघु वनुपज के खरीदी होते, तो 67 6 7 67 कई जगह 67 काला की थी, 57 की थी, 47 लिखे नहीं है ना, समझ हाँ समझना है। तो 67 प्रकार के और लघु वनुपज के खरीदी होते छत्तीसगढ़ में भैया। ये बात समझ आई नहीं आई, बनी नहीं बनी। तो अभी हम बात करते हैं काखर
छत्तीसगढ़ के वन उपज के, तो छत्तीसगढ़ के जो वन उपज है वो एक बार फिर से अच्छा से और बहुत डिटेल में तुम मतलब समझाएं, फिर समझाता हूं अच्छे से क्या करो तो दिमाग खोल के बैठो, ठीक है भैया। लघु वन उपज के बाद वन उपज की बात करथन। ये जो वन उपज है ये हम दो प्रकार से बांटथन, एक मुख्य वन उपज और दूसरा लघु या तो फिर गौण वन उपज। ये जो मुख्य वन उपज है ये फिर से दो प्रकार से बांट दें, राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत। ज्यादा महत्वपूर्ण का है राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज की बात करो छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन सा एक साथ में बोल रहे हैं का, तो साल, सगौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम, ये 6 ठोकाए राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज है। ठीक बात है। अराष्ट्रीयकृत में आंवला वृक्ष, तेंदु वृक्ष, महुआ वृक्ष, कर्रा वृक्ष, ये मतलब ध्यान में रखना है। और ओखर में बात करथन का लघु या गौण वन उपज के, तो एमा 3 प्रकार के राष्ट्रीयकृत छत्तीसगढ़ में और का है, तो लघु या गौण वन उपज 3 प्रकार के राष्ट्रीयकृत और लघु वन उपज प्राप्त होते। कौन कौन सा, तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद, कुल्लू गोंद। याद रही नहीं रे संगवारी, अरे रखेल पढ़ी। ओखर बाद बात करथन कहा मन अराष्ट्रीयकृत लघु वन उपज के, तो मैं जतका बच गिस बांस, चिरौंजी, इमली, रतनजोत, साल जो भी सूरता थे वो सब के सब काम आ जाए भैया अराष्ट्रीयकृत लघु वन उपज, लघु या तो फिर गौण वन उपज के अंतर्गत आई। ये बात समझ आई इसके नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो इसका हमार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाला वन उपज और वो खैर बहुत अच्छा से क्लासिफिकेशन देख ले, है कि नहीं, ऐसे फोटो खींच लो भैया, ठीक है। तो ये इसका हमार वन उपज। अब शुरू करथन का एक ठो देखो मुख्य वन उपज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और ओखर बाद फिर लघु वन उपज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के संदर्भ में और चर्चा करबो, ठीक है भाई। ये बन जी संगवारी हो। अब आगू बढ़थन, अब देखथन हमन का मुख्य वन उपज। अब का चर्चा करबो, तो पहली तो बताया तुम्हारा का मुख्य वन उपज, है कि नहीं। मुख्य वन उपज के बारे में क्या बताएं भैया, तो बहुत अच्छा से याद हुई, है कि नहीं। मुख्य वन उपज, मुख्य वन उपज एक अंतर्गत मुख्य रूप से इमारती लकड़ी आते। मुख्य वन उपज के अंतर्गत मुख्य रूप से कहा थे भैया, तो ध्यान में रखना है इमारती लकड़ी, है कि नहीं। देख भैया लड़की मत लिखा देने, गुस्सा जी कोनो लकड़ी, हाँ ठीक है, इमारती लकड़ी, है कि नहीं। तो जो मुख्य वन उपज है संगवारी एक अंतर्गत मुख्य रूप से इमारती लकड़ी आते। भारत में 13 प्रजाति ला के प्रजाति ला, तो मैं कहे पूरा भारत में औ 13 कितना, तो 13 प्रकार के और जो प्रजाति है ओला इमारती लकड़ी के अंतर्गत घोषित करेंगे का, तो मैं कहे इमारती इति लिखा गया, वाह, है कि नहीं। इमारती और लकड़ी घोषित करेंगे। ये जो 13 प्रकार के इमारती लकड़ी पूरा भारत में घोषित करेंगे, ओमा से 6 प्रकार के और इमारती लकड़ी, है कि नहीं। के प्रकार के भाई, तो मैं कहूँ 6 प्रकार के इमारती लकड़ी कहाँ प्राप्त होते संगवारी, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते। ये बात समझ आई इसके नहीं, बताया नहीं बताया भैया कि 6 प्रकार के और इमारती लकड़ी छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते। ये 6 प्रकार कौन कौन सा संगवारी हो, तो पेपर में कई बार पूछे है। अब इच्चन बताएं बराबर बता देता हूँ का, तो मैं के साल ला का के थे भैया, सरे के थे, एक बारे में बहुत अच्छे से पूरा डिटेल पढ़ा दे, है कि नहीं। ओखर बाद सागौन बताओ, सागौन बताया नहीं बताया हम, साल सागौन। ओखर बाद साजा, सजा नहीं जी, सजा नहीं, साजा। ओखर बाद बीजा, बीजा, खैर, कौन सा, खैर। और ओखर बाद फिर शीशम, कौन सा संगवारी, तो ध्यान में रखना शीशम। देखे हो का जी शीशम की लकड़ी, है कि नहीं। तो बनी नहीं बनी, तो यह इसका छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाला 6 प्रकार के इमारती लकड़ी या राष्ट्रीयकृत मुख्य वनोपज कौन सा भैया, तो 6 प्रकार के। एमा जो मुख्य है जैसे साल है, सगोन है, इखर बारे में तो बता ही दे हम, है ना। बताया नहीं बताया भाई, सूरता है कि नहीं है, बहुत अच्छा से बताया, है कि नहीं। एक फैक्ट ध्यान में रख लेने आखिर बारे में, खैर के बारे में। वैसे तो सब चीजें मैं बताई दे जानता हूँ, है कि नहीं। खैर वृक्ष से काम मिलते भैया, जल्दी बताओ। तो खैर से निकलते का कत्था, का बनते संगवारी हो, कत्था। कत्था मतलब चूनम लगाए वाला जी, चूनम लगाए वाला नहीं बाबू, पान में लगाए वाला, समझे, समझ में आया का। पान में लगाते चूना और लगाते कत्था, है कि नहीं। तो कत्था कहाँ में निकलते भैया, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। पान में जो कत्था लगते वो खैर वृक्ष से निकलते, खैर के पेड़ से निकलते। और क्या ध्यान में रखना है कि जो खैर वृक्ष है एक से कत्था निकाले के काम कौन करते, खैरवार जनजाति। बताओ याद है कि नहीं है भैया, कौन सा, तो मैं कहूँ खैरवार और जनजाति। जब मैं जनजाति बताऊं तो बताऊं जनजाति, जब जनजाति पढ़ाऊं तो तुम मतलब बहुत अच्छा सा बताऊं कि खैरवार जनजाति कहाँ मिलते हैं यार, सरगुजा। कहाँ मिलते भैया, सरगुजा क्षेत्र में,
है कि नहीं, सरगुजा संभाग में मिलते का खरवार जनजाति। ये जो खरवार जनजाति है ई मन खरवार जनजाति, कौन सी जनजाति, खरवार जनजाति। पेपर में कई बार पूछे, ये खरवार जनजाति परंपरागत रूप से और खैर वृक्ष से कत्था निकाले के काम करते। का करते भैया, तो खैर वृक्ष से कत्था निकाले के काम करते। बन ही नहीं बनी संगवारी हो, तो ये किसका, खरवार जनजाति। ये सरगुजा में कहाँ, तो सरगुजा में कहाँ भैया, तो मैं कहूँ अंबिकापुर में, अंबिकापुर। ये जो अंबिकापुर है ना संगवारी, यहाँ खैर वृक्ष से कत्था निकाले बर, मतलब कत्था के प्रसंस्करण करे बर सरगुजा वुड प्रोडक्ट संचालित है। का संचालित है, तो पूछी तुरंत बता देने फट्टे, सरगुजा वुड अने लकड़ी जी, सरगुजा वुड प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रोडक्ट। तो सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ संचालित है, अंबिकापुर में संचालित है। ठीक है भाई, का चीज से संबंधित है, तो कत्था निकालना, खैर वृक्ष से कत्था निकाले के संदर्भ में और संबंधित है का, सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ संचालित है, तो अंबिकापुर में संचालित है। ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी, है कि नहीं। तो ये होगी इसका संगवारी हो मुख्य वनोपज। मुख्य वनोपज के बारे में इतना फैक्ट ध्यान में रखना है, साल सागौन सब बताई दे रहे हो, खैर के बारे में इतना फैक्ट ध्यान में रखना है। ये जो मुख्य वनोपज है वो 6 प्रकार की इमारती लकड़ी, टोटल भारत में 13 प्रकार, वो 6 प्रकार से छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कौन कौन सा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, तो साल सागौन साजा बीजा खैर और शीशम। ये बात समझ है इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। तो ये होगी सॉरी मुख्य वनोपज। बन जी संगवारी, आगू बढ़ी मुख्य वनोपज। अब बात करते हैं का खैर लघु वनोपज की, है कि नहीं। अब बात करते हैं लघु, अरे लघु लाभ का थे गौड़ और वनोपज, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो मुख्य वनोजप, अद्भुत, क्या बात है, वनोपज। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं मन का लघु या तो फिर गौड़ और वनोपज के। ठीक बात है। एक हर बारे में का बताए हो, तो सब चीज बताई दे हो, है कि नहीं। मुख्य या सॉरी लघु या तो गौड़ वनोपज, तो काला के थे लघु या गौड़ वनोपज तुम्हारा बताई दे। जैसे बांस है, तेंदुपत्ता है, इमली है, और तो साल के बीजा है, चिरौंजी है, तमाम प्रकार के गोंद है, तेंदुपत्ता है, ये सब के सब का है भैया। तो ये सब के सब लघु वनोपज है, गौड़ वनोपज है। ये हमारे महत्वपूर्ण का है कि जो लघु वनोपज है, गौड़ वनोपज है, ओकर क्रय मूल्य निर्धारित करे बर एक ठो समिति बनाए जाते। का चीज करे बर, ओकर क्रय मूल्य निर्धारित करे बर अपेक्ष समिति बनाए जाते। कौन सा समिति, ऐसे कही तो तुरंत बता दूं का कि एखर लघु वनोपज के क्रय मूल्य निर्धारित करे बर का करे बर, तो मैं कहूँ क्रय मूल्य और निर्धारित, बनी नहीं बनी संगवारी। तो क्रय मूल्य निर्धारित करे बर अपेक्ष समिति के गठन करे जाते। अपेक्ष समिति, है कि नहीं, अपेक्ष समिति के गठन करे जाते। अब जो अपेक्ष समिति के गठन करते आखिर अध्यक्षता करते, मतलब एक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो कलेक्टर साहब। कौन भैया, कलेक्टर, है कि नहीं। तो जिला कलेक्टर जो है ये अपेक्ष समिति के अध्यक्ष रहे थे, एक अध्यक्षता में और अपेक्ष समिति के गठन करे जाते। ये अपेक्ष समिति का करते, अपेक्ष समिति जो है लघु वनोपज के, गौड़ वनोपज के क्रय मूल्य निर्धारित करते। ये कतक पैसा में हमला इमली खरीदना है, कतक पैसा में महुअल खरीदना है, कतक पैसा में साल के बीजल खरीदना है, कतक पैसा में चिरौंजी खरीदना है, के रुपये ओखर किलो रही। ये सब पैसा के मतलब निर्धारण कौन करते, अपेक्ष समिति, ओखर अध्यक्ष रहते कौन, कलेक्टर। ये बात समझ है इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। अब ओकर बाद ये तो मूल्य निर्धारित हो गए, अब ओकर संग्रहण कौन करी, ओकर खरीदी कौन करी। तो ये जो लघु वनोपज है, ये जो है कि नहीं, ये जो लघु वनोपज है कि नहीं, एखर क्रय करे बर मतलब संग्रहण करे बर, है कि नहीं। एखर संग्रहण को काखर माध्यम से होते, तो वन विभाग के अंतर्गत लघु, कौन सा भैया, तो मैं कहूं वन विभाग के अंतर्गत लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से अब का करे जाते, तो लघु वनोपज के संग्रहण करे जाते काखर माध्यम से। तो मैं कहूं अरे लघु, ठीक है, लघु बता भैया, ये बात समझ आई इसकी नहीं,
बताए वाले बातें नहीं, समझ आना चाहिए। कैसे जी, समझ आई कि नहीं आई? का लघु वनोपज संघ, ठीक है भाई। इनमें समझे वाले का बात है भैया, कोई बात नहीं। देखो लघु या गौण वनोपज इनमें समझने का है कि तमाम प्रकार कौन कौन से आते हैं, हमें तो जाना था। जो भी अगर याद नहीं आता ना वो सबके सब मान लेने का है कि लघु वनोपज है, गौण वनोपज है कि नहीं। अब जो लघु वनोपज है ना, एक क्रय मूल्य के निर्धारण कौन करते? एक समिति करते हो, कहते अपेक्ष समिति, काकर अध्यक्षता में, कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी नहीं बनी। अब जो लघु वनोपज है ओला आदिवासी मन से, वहां के स्थानीय निवासी मन से अब क्या करना है? खरीदना है, संग्रहण करना है, एकत्र करना है। तो कौन करही? तो ओला करथे वन विभाग के अंतर्गत आथे का प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति या वन समिति के माध्यम से और वो लघु वनोपज के संग्रहण करे जाते। बनी नहीं बनी भैया लघु वनोपज का संग्रहण, है कि नहीं। अब हमला कौन कौन से लघु वनोपज के बारे में पढ़ना है जो पेपर में आते, है कि नहीं। तो बहुत सारा लघु वनोपज है जेकर बारे में पढ़ना है जो पेपर में आते। जैसे एक है का भैया बांस, कौन सा संगवारी? तो याद रखना बांस। अच्छा, बांस के बारे में का ध्यान में रखना भैया? तो मैं कह बांस के बारे में बहुत चीज ध्यान में रखना जो पेपर में पूछते। जैसे कते क्षेत्रफल में और बांस के विस्तार है छत्तीसगढ़ में, ऐसे कहीं के पूछ देते, है कि नहीं। तो एक क्षेत्रफल याद रखना 65, कैसे याद रखना 65, अरे उल्टा कर देबो तब का हो जाए 56, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो 65-56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काखर विस्तार है। तो 65-56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है काखर बांस के। ये बात समझ आई इसके नहीं आई? बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद कतेक प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तार है बांस के? तो ध्यान में रखना है 11%। कतका भैया? तो 11%। ऐसे बढ़िया देखिए 11%। और क्षेत्र में का है भैया? तो मैं कहे विस्तार है, काखर विस्तार है भैया? तो बांस वन के विस्तार। तो बांस के बारे में कई ठो फैक्ट है जिले पेपर में पूछते, बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। तो पहली बताता हूँ काम है बांस, है कि नहीं। एक क्षेत्रफल में और विस्तृत है, फैले छत्तीसगढ़ में 65-56 वर्ग किलोमीटर। अरे दादा सोच याद रखें, 65-56 वर्ग किलोमीटर के प्रतिशत क्षेत्र में फैले छत्तीसगढ़ के 11% क्षेत्र में विस्तार है आखिर बांस वन के। हाँ याद रखना है, ठीक है। अब क्या याद रखना है बांस के संदर्भ में? तो बांस कई प्रकार के होते, लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के बांस मिलते? तो नर बांस मिलते छत्तीसगढ़ में। लाठी, कौन सा भाई? लाठी देखे ना, हाँ ओइल की थे लाठी, या तो की थे का नर बांस। बनी नहीं बनी संगवारी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन से प्रकार के बांस मिलते? तो नर बांस या तो लाठी बांस। कहाँ मिलते भैया? तो छत्तीसगढ़ की बात होती का जी सी और जी, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ में मतलब कौन से प्रकार के बांस मिलते, ऐसे कई बार पेपर में पूछते। तो दांत नहीं पोरना है, क्या करना है बता देना है। कौन से प्रकार के? लाठी बांस, नर बांस, ये मिलते का छत्तीसगढ़ में। बनी नहीं बनी संगवारी हो। एक अलावा सरगुजा भी का है? तो मैं कहूँ सरगुजा, है कि नहीं। तो एक अलावा सरगुजा में थोड़ा सा कटंग बांस मिल जाते का? तो मैं कहूँ कटंग बांस। अच्छा, कटंग बांस देखे का जी? बिल्कुल देखे हो। अरे कटंग बांस में कुछ नहीं, देखो नर बांस या तो लाठी बांस, ये ज्यादा ऊंचे नहीं हो, बिल्कुल छोटे छोटे रहते। जो लाठी ना, लाठी गांव में लेके गाय चराए जाते, कोनो मारे पीटे जाते, झगड़ा होते था। हाँ वो लाठी वही की थे का? लाठी बांस है, नर बांस, सब देखे हो, मजा ना तो सब देखे हो। ये जो कटंग बांस है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा बम्बू रहते, बहुत ऊंचा ऊंचा। जो घर उर बनाते ना, तो खर माचा ऊंचा बनाए बर, है कि नहीं जी, पहाड़ बनाए बर, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनते तो ओमा जो बहुत ऊंचा ऊंचा बांस लगे रहते ना, ओला की थे का? कटंग बांस। बहुत बड़े बड़े कांटा रहते अगर देखे हो तो, ठीक है। तो लगे थे कटंग बांस। तो कटंग बांस तो सरगुजा क्षेत्र में कटंग बांस थोड़े बहुत देखे मिल जाते, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से बांस देखे पर मिलते ऐसे कही? तो बता देना है नर बांस या तो लाठी बांस। ये बात समझ इसके लिए बंधु हो। ओकर बाद ये जो छत्तीसगढ़ में बांस है ना, ये छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिला मुख्य रूप से मिलते। कहाँ? सीमावर्ती, छत्तीसगढ़ के जितने सीमावर्ती और जिला है ना, वहाँ विस्तार है काखर बांस के, वहाँ देखे मिल जाते। कहा मतलब बांस। ये बात समझ आई इसके लिए भैया? बनी नहीं बनी का बांस के संदर्भ में, है कि नहीं। अब कुछ और फैक्ट है बांस के संदर्भ में। जैसे छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस के योगदान करते हैं 12%। कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के वन राजस्व, एक कुछ डेटा है, फैक्ट है जो पेपर में सीधा सीधा पूछ लेते, तो सोच भाई याद रखना है। वन राजस्व, तो छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस के योगदान करते कि भैया ऐसे कही तो बता देना 12%। लेकिन वही में कही छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज, कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के लघु और वनोपज, छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज में बांस के योगदान कही तो 20% है। समझ में इसका दोनों फैक्ट है। मैं कहूँ छत्तीसगढ़ के ओवरऑल मतलब मुख्य वनोपज गौण सब मिलाकर के जितना भी वनोपज है ओमा बांस के योगदान कते थे 12%। कतका संगवारी 12%। लेकिन सिर्फ लघु वनोपज की बात करी कि लघु वनोपज में बांस के योगदान कतका है तो 20%। बताओ ये फैक्ट ध्यान में रही नहीं रही बांस के संदर्भ में।
अच्छा ठीक है गुरुजी, तय का सकता हम मान लेते हैं कि सही बात है कि नहीं। अब का ध्यान में रखना है बांस से संबंधित, तो भारी इंपॉर्टेंट चीज का ये जो बांस है ना, इला आदिवासियों का हरा सोना कहते का के हमें वाव आदिवासियों का औ हरा सोना है कि नहीं। अब का झन के पेट पिरात है, मैं जाना था गुरुजी, मैं तो कोनो में पढ़े रहे हो कहा आदिवासियों का हरा सोना तेंदुपत्तल की थे। हाँ बाबू, तेंदुपत्तल भी की थे और बांस वृक्षल भी की थे। अगर तुम्हारा पूछी वृक्ष के संदर्भ में, काकर संदर्भ में, वृक्ष के संदर्भ में, तो काला बता देना है बांस ला, है कि नहीं। हरिहर थी जी बांस, बिल्कुल। तो अगर वृक्ष के संदर्भ में पूछी तो बांस, और पत्ता के संदर्भ में पूछी तब बता देना है का तेंदु और पत्ता। ठीक है भैया, तो तेंदुपत्तल घलो के थे और बांस लग घलो के थे, कहा के थे आदिवासियों का हरा सोना। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, तो आदिवासियों का हरा सोना ऐसे पेपर में कई बार पूछे। अब अगर पूछे तो तुम क्या करूँ, तो बिना दांत ल निपोरे सोच बता देना है का आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो बांस वृक्ष को कहते हैं। ठीक है भैया, पत्ता के संदर्भ में कही कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तेंदुपत्ता को। अब कहीं हम ज्यादा बुद्धि लगाते गुरु जी दोनों ऑप्शन में ही नहीं दे, समझे। हाँ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, व्यापम सी नहीं है, ठीक है, या आयोग पीएससी सी नहीं है, वो दोनों ऑप्शन नहीं देता है, एक तो देगा। ये आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो बांस दी या तो तेंदुपत्ता दी, जो भी दी फट लगा कर रहे लगा देना है। तो ये होगा इसका संगवारी हो, तो छत्तीसगढ़ में बांस के स्थिति। ठीक है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में नर बांस मतलब लाठी बांस मिलते, ये बात समझ में इसका भैया, नर बांस लाठी बांस। अच्छा आगू बढ़ी, बांस बन जाए भैया, अत का फैक्ट बांस के संदर्भ में ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं काकर हमान तेंदुपत्ता के। अब काकर संगवारी, तो पहले बांस बताएं, अब दूसरा हम देखते हैं हमन का तेंदु और पत्ता, है नहीं जी। काय बनते भाई तेंदुपत्ता के, बनते बीड़ी। का बनते संगवारी, तो मैं कहे तेंदुपत्ता बनते बीड़ी। अब इच्छन तुम्हारा बताया है इलाका के थे, तो आदिवासियों का हरा सोना पत्ता के संदर्भ में पूछी, तो आदिवासियों का हरा सोना की थे का भाई तेंदुपत्तल। हाँ बिल्कुल, तेंदुपत्तल का थे आदिवासियों का हरा सोना की थे। ठीक है गुरुजी, अब क्या ध्यान में रखना है कि पूरा भारत में, मैं क्या कही हूं कि पूरा भारत में जितना भी तेंदुपत्ता के उत्पादन होते, उमा 17% तेंदुपत्ता के उत्पादन कहाँ होते, सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मतलब पूरा भारत के 17% तेंदुपत्ता के उत्पादन कहाँ होते संगवारी, तुम मैं कही हूं छत्तीसगढ़ में। ये बात ध्यान में रखना है कि भैया पूरा भारत के 17% तेंदुपत्ता के उत्पादन कहाँ हुआ थे, छत्तीसगढ़ में हुआ थे। अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता के उत्पादन कहाँ होते, तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। कहाँ, बस्तर और सरगुजा संभाग। तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता के उत्पादन होते। काय बनते भैया तेंदुपत्ता के, बनते बीड़ी। का बनते संगवारी हो, बीड़ी। पिए हो नहीं पिए हो बीड़ी, तो बीड़ी बनते भाई तेंदुपत्ता के। हरा सोना के थे 17% तेंदुपत्ता के उत्पादन छत्तीसगढ़ में होते। बस्तर सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा देखने मिलते का, तो मैं कहे तेंदुपत्ता। बनी नहीं बनी भैया। अच्छा ठीक है गुरुजी, अब जो तेंदुपत्ता है ना, इला एमएसपी में खरीदते। पहले तो ध्यान में रखना है कि तेंदुपत्ता कौन सा वनोपज है, मुख्य है कि लघु है, तो पहले ध्यान में रखना लघु वनोपज है। अब लघु वनोपज में भी का है, तो राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। मोस्ट इंपोर्टेंट का कहे यार कि ये जो तेंदुपत्ता है ना यार राष्ट्रीयकृत। वाह कुछ नहीं समझ आते, अद्भुत। ठीक है भाई, इसमें लिखते हैं तब समझ में आएगा। का तेंदुपत्ता जो है राष्ट्रीयकृत लघु और वनोपज है। ये बात समझ में इसकी नहीं। इला एमएसपी में खरीदे जाते। एमएसपी मतलब का हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है कि कम से कम उत्तम तो खरीदे सरकार है, और से कम में नहीं खरीदे। ठीक है भाई, तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदे जाते राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। ठीक है, अच्छा जब न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदते तो कतका रेट है भैया, कतक रेट में खरीदते सरकार। तो सरकार इला 5500 कतका भैया, तो ध्यान में रखना है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। मतलब एक बोरा अगर तय तेंदुपत्ता देवे तो तोला 5500 रुपए मिल ही। बनी नहीं बनी, तो प्रति मानक बोरा 5500 रुपए। अब का है भैया, एमएसपी है काखर तेंदुपत्ता के। इला पेपर में कई बार पूछे संगवारी हो,
है कि नहीं। तो पेपर में अगर कई बार पूछे है तो मतलब कई बार याद रखने का कि तेंदुपत्ता के एमएसपी पहले 4000 रही से, अभी माननीय शायद सरकार जो है बढ़ा दिया है इसका रेट, कत्ता कर दे संगवारी 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दे। अच्छा, एक मानक बोरा में कते कना थे, तो एक मानक बोरा में कते कना थे 50,000। ठीक है भाई, कत्ता तो ध्यान में रखना 50,000 तेंदुपत्ता थे। ठीक है भाई, 1,000 के गड्ढे थे, है कि नहीं, और 50,000 तेंदुपत्ता भराए थे एक ठो बोरा में। तो एक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता थे। अब एक बोरा के रेट कतका है, एमएसपी कतका है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा है काकर तेंदुपत्ता के रेट। ठीक है भाई, पिछला वर्ष मतलब वही 25 चला थे, तो 24-25 में कुल मिलाकर मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के हिसाब से कते कन तेंदुपत्ता की उत्पादन हो रही पिछले साल 15.5 लाख और बोरा, मतलब 15 दशमलव, ध्यान में रखना कतका 15.56 लाख मानक और बोरा। ठीक है भाई, तो 15.56 मतलब 15.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता के उत्पादन हो रही से पिछले वर्ष 2024-25 में। ठीक है भाई, तो ये डेटा अगर याद रहे तो ठीक बात है, रख लो संगवारी, नहीं रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाए। तुम्हें क्या याद रखना है, तो तुम्हें याद रखने तेंदुपत्ता मतलब एला हरा सोना के थे। पूरे भारत के 70% तेंदुपत्ता उत्पादन छत्तीसगढ़ में होते। बस्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलते। राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज एक एमएसपी कतका है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा हवाई। ठीक है, तो अतका फैक्टर ध्यान में रखना है बहुत अच्छा से तेंदुपत्ता के संदर्भ में। बताओ बनी नहीं बनी, तो हम बांस पढ़ लें, तेंदुपत्ता पढ़ लें, है कि नहीं। आओ देखते कुछ है का तुम्हें कहे लघु वन उपज। जैसे एक होते का रतन जोत, सुनिए भाई नाम रतन जोत, सुने हो का रतन जोत के नाम। अंग्रेजी में किथेला जट्रोफा। अब अंग्रेजी में लाए नहीं, छोड़ सीधे सीधे लिख दे हिंदी में, का देख रहे हो जी, जट्रोफा। ठीक है भाई, काबर इल बताता हूँ, काबर के ना रतन जोत नहीं दी कि कई बार जट्रोफा दे देते। अब जट्रोफा समझे नहीं, हाँ अंग्रेजी ना भैया रतन जोत के। ठीक है, तो रतन जोत ध्यान में रखना, रतन जोत और जट्रोफा एक अलावा एक पेड़ होते करंज के काखर भैया, तो ध्यान में रखना एक तो होगा इसका हमारा ए रतन जोत, अब एक अलावा एक होते करंज, है ना करंज। एक से का बनते, तो दोनों पेड़ से दोनों वृक्ष से बायोडीजल बनाए जाते। का बनते भैया, तो मैं क्या संगवारी हो, बायोडीजल बनी नहीं बनी। तो बायोडीजल बायोफ्यूल कौन कौन से पेड़ से बनते, इसे प्रश्न कई बार पूछते, तो बता देने रतन जोत और करंज के वृक्ष से। ये बात समझ में नहीं है, इसका आगे सही मोर हिसाब से। ठीक है, ओखर बाद ध्यान में रख लेना है एक कौन सा पेड़ है, मैं कहूँ लाख। लाख सुने इनका जी, बिल्कुल सुने हूँ का लाख। ये जो लाख है ना संगवारी हो, ये ला छत्तीसगढ़ में कृषि के दर्जा दे दी। का के हमार तो हमार जो पिछला सरकार रही से काका के वो हर लाख कृषि के दर्जा दे दी। मतलब लाख उत्पादन करने वाला जो किसान है उमल्ला न्यूनतम मतलब 0% ब्याज में आए तो कृषि ऋण मिल जाए, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो लाख तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो लाख कृषि दर्जा है छत्तीसगढ़ में। दूसरा ये जो लाख की कीड़ा है ना, का कीड़ा कीट है कि नहीं, तो जो लाख के कीड़ा है वह कौन से वृक्ष में पाए जाते, ऐसे पेपर में 1, 2, 10, 20 बार पूछे। तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है कि जो लाख है ना संगवारी हो, ये लाख की कीड़ा जो है कौन कौन से वृक्ष में पाए जाते। तो एक तो होते का बोइर, बोइर मतलब बेर। अब बेर लिख देता हूँ, बोइर लिखो तो हाँसू तुम मैं जानत हूँ, बोइर बेर है कि नहीं। एक अलावा कौन सा भैया, तो मैं कहूँ कदम, कहाँ है जी, ठीक है। तो कौन कौन से पेड़ पाए जाते जी, लाख। तो एक तो होते का पलास। अब कहीं ना पलास समझ, पलास मैंने परसा भैया, परसा सुने नहीं, परसा के फूल में गाना सुने नहीं सुने जी, है कि नहीं। सावन में फूल थे तेरे चेहरा राजा आखी में झूल थे। तो पलास मतलब परसा, तो पलास बेर कुसुम एक हर पेड़ में अब का मिलते, लाख के कीड़ा मिलते। तो का बेर पलास, पलास मतलब का होता है जी परसा, लाल लाल फूले रहते, देखे नहीं देखे बहुत सुंदर फूल रहते पलास के। तो बेर पलास और कुसुम, का कहे मैं कुसुम। तो ये तीनों पेड़ बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है का, पलास बेर और कुसुम ये तीनों वृक्ष में पेड़ में लाख के कीड़ा पाए जाते। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब जो लाख मतलब होते गोंद, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने, लाख 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 पैसा की बात नहीं करते, गोंद होते लाख मतलब, ठीक है। अब जो लाख है ना संगवारी हो, एक उत्पादन में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है, उत्पादन है कि नहीं। तो लाख के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरा भारत में दूसरा नंबर में है, सेकंड नंबर में है। अच्छा, तो पहला नंबर में कौन सा है, पहला नंबर में है झारखंड। कौन सा संगवारी हो, तो याद रखना झारखंड पहला नंबर में, झारखंड। और छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर में है, तो छत्तीसगढ़ है कि नहीं, सी जी, छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर में है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अगर संदर्भ में लाख के संदर्भ में।
तो लाख के संदर्भ में ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट का है कि बेर, पलाश, कुसुम ये तीनों पेड़ में मिलते का लाख के कीड़ा कई बार पूछे है। और दूसरा लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर माथे, दूसरा स्थान माथे एवं कई बार पूछे है। ये बात ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, लाख होगी। ओखर बताओ याद रख लेना का महुआ। अब महुआ सुन के बहुत जला मजा आई सो यार MDPL जाऊँ मैं। महुआ है कि नहीं? तो महुआ का है भैया भारी महत्वपूर्ण वृक्ष है, पेड़ है का महुआ। सबसे पहले तो महुआ के जो पेड़ है, वृक्ष है, वो हर मुख्य वनोपज है, लेकिन राष्ट्रीयकृत न है, अराष्ट्रीयकृत है। ठीक है, ओखर बाद ओखर पत्ता होगी, फूल होगी, ओखर बीजा होगी, ये सब के सब लघु वनोपज है, गौण वनोपज है। ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा, महुआ जो है ना बहुउद्देशीय वृक्ष है। का के हम यार बहुत सारा उपयोग है का बहुउद्देशीय है कि नहीं? तो महुआ जो है बहुउद्देशीय वृक्ष है भाई। कैसे बहुउद्देशीय वृक्ष है? तो एक फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फूले है भैया। एक फूल से बनते का मदिरा, मदिरा का मतलब होते का शराब के मतलब होते का दारू, MD महुआ दारू है कि नहीं? तो फूल तो एक फूल से बनते भैया महुआ। बिकट मीठ रहते, मजा आते कर फूल खावे है कि नहीं? छठ पूजा में जब पूजा करके आते महतारी मन है नहीं, सबके महतारी मन, तो वो जो प्रसाद थे ओंकारी थे महुआ के फूल, सुखसी फूल सुखा के बाद बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई, तो महुआ को इस गाय गरुड़ खवावे बहुत पौष्टिक थे। गाय गरुड़ मन पर का महुआ के फूल है, तो महुआ के फूल से हम बना देते मंदिरा है कि नहीं? महुआ के पत्ता से का बनते भैया? तो पत्ता से तो वो बना देते हमन जी का, तो दोना उना बनाते कि नहीं बनाते? एक पत्ता से बन जाते दोना पत्तल है कि नहीं? दोना पत्तल बनी नहीं बनी। एक जो बीजा है महुआ के, ओखर जो बीज है, बीज ओखर से बनते का तेल। तो कुल मिलाकर के महुआ बहुउद्देशीय वृक्ष है। एक अलावा महुआ के ना छत्तीसगढ़ जो आदिवासी है, छत्तीसगढ़ जो जनजाति है, ओखर जीवन में बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व रखते। कौन है? महुआ के पेड़, महुआ के वृक्ष। तेकर से ध्यान में रखने का ला महुआ ला। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के का तमाम प्रकार की वन उपज और वन उपज के बारे में जहां जहां से प्रश्न पूछते वो सब लोग बहुत अच्छे से तुम्हारा डिटेल में बता दे हो। मैं इसे अपेक्षा कर रहा था कि बहुत अच्छे से तुम क्या करे हो, तो इला अच्छे से पढ़े हो, याद रखो। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।